मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो यात्रा के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और मीडिया से सवाल न लेने को लेकर सवाल पूछा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। कुछ लोग पत्रकार के सवाल को अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि यह भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। विवाद बढ़ने के बाद हेले ने कहा कि वे कोई जासूस नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर अपना काम कर रही थी। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पश्चिमी मीडिया के भारत को देखने के नज़रिए पर नई बहस शुरू हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हेले लिंग स्वेंडसेन के जीवन के बारे में। दरअसल हेले लिंग स्वेंडसेन का जन्म नॉर्वे में हुआ था। उनकी सटीक जन्म तारीख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2026 में जब वे दाग्साविसेन अखबार की नई कमेंटेटर बनी तब उनकी उम्र 28 साल बताई गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म 1997 या 98 के आसपास हुआ होगा। वे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से जुड़ी हुई हैं, जहां उन्होंने अपना बचपन और अपनी ज़िंदगी का शुरुआती समय गुजारा। उनकी परवरिश नॉर्वे की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। नॉर्वे में ज़्यादातर बच्चे अच्छी शिक्षा और स्वतंत्र माहौल में बड़े होते हैं। हेले भी उसी माहौल में पली बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार में मीडिया या लेखन से जुड़े सदस्यों का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि वे काफ़ी कम उम्र से ही पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुईं। उनके माता पिता और भाई बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। वे अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करती। हेले ने नॉर्वे में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने वहाँ के अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी की, जिसमें पत्रकारिता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषय शामिल थे। नॉर्वे में एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकली काम करना भी शुरू कर दिया। उनका करियर शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा। उन्होंने छोटे छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वे मेन स्ट्रीम के नॉर्वेजियन मीडिया में पहुंची। उन्होंने नेट्टाविसेन और दाग्साविसेन जैसे अखबारों के लिए खबरें और आर्टिकल लिखे। एक समय वे अमेरिका में रिपोर्टर भी रहीं। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने अमेरिकी राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर रिपोर्टिंग की। वहाँ के एक्सपीरियंस से उनकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर हो गई। वे ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी नीतियों पर आलोचनात्मक लेख लिखती रहीं। 2026 में मार्च के आसपास वे दाग्साविसेन अखबार की कमेंटेटर बनी। यह उनके करियर की काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। दाग्साविसेन नॉर्वे का एक पुराना अखबार है जो लेबर पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ वे नियमित रूप से कमेंट्री लिखती हैं। 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजकीय यात्रा पर ओस्लो पहुंचे हुए थे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ उनका संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट हुआ। बयान के बाद जब दोनों नेता जा रहे थे तब हेले ने जोर से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र किया, जिसमें नॉर्वे पहले और भारत 157वें स्थान पर है। मोदी वहां से चले गए। बाद में भारतीय राजदूत सीबीपी जॉर्ज ने हेले से बातचीत की। हेले ने अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वे किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है। उनका काम सिर्फ सवाल पूछना है। उन्होंने लिखा कि पत्रकारिता का मतलब सवाल पूछकर उसका जवाब हासिल करना है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति जवाब नहीं देता तो उन्हें बीच में टोककर सही जवाब पूछने की कोशिश करनी चाहिए। इस घटना के बाद भारत में हेले की काफ़ी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उनका सवाल एजेंडे से प्रेरित था। उनका आखिरी पुराना पोस्ट अप्रैल 2024 का था और अचानक उनका हाल ही में किया हुआ पीएम मोदी से जुड़ा हुआ पोस्ट वायरल हुआ। दाग्साविसेन के फॉलोअर्स भी कम हैं, लेकिन हेले ने स्पष्ट किया कि वे नॉर्वे में मुख्य रूप से काम करती हैं और सवाल पूछना उनका फ़र्ज़ है। हेले की उपलब्धियों में अमेरिका संवाददाता के रूप में काम करना, दाग्साविसेन में कमेंटेटर पद और राजनीतिक मुद्दों पर साहसिक लेख लिखना शामिल है। वे युवा उम्र से ही कमेंटेटर बनी, जो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और बड़ी उपलब्धि है। उनके लेखन में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे विषय शामिल रहते हैं। वे अमेरिका की आलोचना भी खुलकर करती हैं। यह विवाद दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल पूछना कितना संवेदनशील हो सकता है। हेले का करियर अभी आगे बढ़ रहा है और भविष्य में वे और बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर सकती हैं। नॉर्वे में पत्रकारिता को बहुत महत्व दिया जाता है। हेले उसी परंपरा का एक हिस्सा है।
उनका जन्म और परवरिश नॉर्वे की खुली सोच वाली संस्कृति में हुई, जिसने उन्हें सवाल पूछने वाला बनाया। शिक्षा के दौरान उन्होंने जो सीखा उसे करियर में लागू किया। अमेरिकी अनुभव ने उन्हें वैश्विक नज़रिया दिया। दाक्सा विसेन में नई भूमिका उनके करियर का एक नया अध्याय है। 19 मई 2026 तक यह विवाद लगातार चर्चा का विषय बना रहा। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आती रहीं। हेले की नीयत पर बहस चल रही है, लेकिन वे अपने काम पर अडिग हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, हेले को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे के दौरे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।